बब्बन और सफेद शेर से हारने के बाद वे दोनों वहां से भाग गए थे। वे दोनों बहुत गुस्से में थे। उन्हें हमेशा हार ही मिल रही थी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस बब्बन के साथ जिता नहीं पाया, बल्कि उसने तो मुझे भी हरा दिया क्योंकि वे सफेद शेर जो बीच में आ गया था। अरे तुम तो बस अभी से आ रहे हो, मैं तो पता नहीं कितने सालों से इस बब्बन शेर से हारता हुआ आ रहा हूँ। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। हाँ, परंतु एक ना एक दिन जीत हमारा मुकद्दर जरूर बनेगी। हाँ, और पता नहीं वो दिन कब आएगा वो दिन जब मैं उस पूरे जंगल का महाराज बनूंगा और बब्बर को और उस सफेद शेर को अपने सामने मारूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो, वे दिन भी आने ही वाला है। मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वह सफेद शेर सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अब वह मेरा दुश्मन भी है। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से एक सेब गुलाबी शेर के सर पर आके लगता है। अरे हमला हो गया, लगता है उस बब्बन और सफेद शेर ने हम पर हमला कर दिया। भागो। अरे कोई हमला नहीं हुआ, ये सेब तेरे सर पर आकर लगा है और तू डर गया। अभी तो मुझे उस सफेद शेर से बचाने की बातें कर रहा था और अब इतने से मैं ही डर गया। है, ये सेब, चलो इस भूख के अंदर कुछ तो खाने को मिला। अब इस हालत में मांस तो मिलेगा नहीं, चलो ये सेब ही खा लेता हूँ। गुलाबी शेर को काफी भूख लगी थी, बस इसी वजह से वे उस सेब को खा लेता है। सेब खाते ही वे एक गुलाबी शेर 5 गुलाबी शेर में बदल जाता है, क्योंकि वे सेब जादुई था और वे परीलोक से गिरा था। है, ये क्या हुआ? मेरे जैसे 4 और गुलाबी शेर कहाँ से आ गए? लगता है वो जो सेब तुमने खाया है वह जादुई सेब था। अब उस सेब के खाने की वजह से तुम 1 से 5 हो गए हो। अरे वाह, मतलब अब मैं इन गुलाबी शेरों से जो भी चाहूँ वो करवा सकता हूँ। ये मेरे गुलाम है क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि ये चारों तेरे गुलाम हैं। अच्छा, तो फिर गुलाबी शेरों एक काम करो, इस कलस्तार को मार डालो। ए पागल है क्या? मुझे क्यों मारने का कह रहा है? ये सच में मुझे मार डालेंगे। देख कैसे हुर्रा कर मुझे देख रहे हैं। अरे रुक जाओ साथियों, अब हमें जिसे मारना है उसे हम मार कर ही रहेंगे। अब तुम सब जो मेरे साथ हो, चलो कलस्तार, अब तो हमारे पास पूरी फौज है। अब चलकर उस बब्बन और सफेद शेर पर हमला कर देते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, अब तो वो जंगल मुझे मिलकर ही रहेगा। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में घुस के कलस्तार और वे 5 शेर मिलकर तबाही मचा देते हैं। जिस शेर को जो भी जानवर मिलता है वे उसे मार डालता है। गुलाबी शेर अपने चारों साथियों को हुक्म दे रहा था और वे सारे उसकी बातें मान रहे थे। मार डालो इस जंगल के हर एक जानवर को, किसी को मत छोड़ना, मार डालो सबको। वे चारों गुलाबी शेर जंगल के एक जानवर को पकड़ कर मार रहे थे। तब यह खबर जंगल के राजा बब्बन और सफेद शेर तक पहुंचती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपने जंगल की हिफाजत करनी होगी, मुझे अपने जंगल को बचाना होगा। मैं उन दोनों शेरों को आज खत्म ही कर दूंगा। हाँ बब्बन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज हम दोनों मिलकर उन दोनों को खत्म करेंगे। फिर बब्बन और सफेद शेर दोनों फौरन से वहां पर पहुंचते हैं, परंतु वहां देखकर वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने गुलाबी शेरों की एक फौज थी। एक गुलाबी शेर को भगाया था और ये अपने साथ 4 शेर और लेकर आ गया। फिर क्या था, वहाँ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गुलाबी शेर बब्बन शेर से लड़ रहे थे और वहीं वे सफेद शेर कलस्तार से लड़ रहा था।
सफेद शेर तो क्लासदार को बहुत मारता है और उसे खून में लथपथ करके जख्मी कर देता है, परंतु वहीं वे बब्बर शेर उन चारों शेरों का मुकाबला नहीं कर पाता और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्या करोगे बब्बन, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, अब तुम्हें मरना ही होगा। अरे ये क्या चक्कर है, उन चारों शेरों का तो कोई साया ही नहीं, जबकि उस एक गुलाबी शेर का साया नजर आ रहा है। अच्छा, तो मैं समझ गया, यानी कि वे साये वाला शेर ही असली शेर है। मुझे उस पर हमला कर कर उसको हराना होगा, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या था, सफेद शेर उस गुलाबी शेर पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर घायल कर देता है। गुलाबी शेर के घायल होते ही बाकी चारों शेर अपने आप गायब हो जाते हैं। सफेद शेर, तुमने सही दिमाग लगाया, वो भी सही वक्त पर, नहीं तो ये चारों मिलकर मेरा कीमा बना देते। अरे बब्बन, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करता रहूंगा। और एक बार फिर दोनों मिलकर अपने उस जंगल को बचा ही लेते हैं। पिछली बार तो मैं इस जंगल पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि इस सफेद शेर की वजह से मैं उस बब्बन से हार गया था, परंतु इस बार मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया चाल चली है। अब मैं उस जंगल को हत्या कर ही रहूंगा। तभी वे अपने साथी गुलाबी शेर को आवाज लगाता है। ए गुलाबिया, आजा मेरे शेर। जी सरकार, आपने जो समझाया मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। मैं उस बब्बन और इस सफेद शेर को अलग कर ही रहूंगा, और वे दोनों एक बार अलग हो गए तो आप उस पूरे जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जाओ और जो तुम्हें काम का आए उस काम से लग जाओ। जो आ गया हुजूर, आपने तो मुझे बचपन से पाला है, मैं वो सब करूँगा जो आपने मुझे कहा है। गुलाबी शेर बब्बन के जंगल में पहुंचता है। वे बब्बन शेर को ढूंढ रहा होता है। कहाँ है ये बब्बन, जरा मुझे दिखे तो इससे दोस्ती करूं, ताकि फिर मैं अपने आगे का काम कर सकूं। फिर गुलाबी शेर पूरे जंगल में घूमता है और वे जगह जगह बब्बन शेर को ढूंढने लगता है। कुछ समय में उसे बब्बन शेर मिल जाता है। महाराज, मैं काफी समय से इस जंगल में भटक रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? अरे, क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो? ये जंगल तो मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा भी हूँ। अच्छा, यानी कि आप ही जंगल के करता धरता हो। दरअसल मैं कब से किसी अच्छी जगह के लिए भटक रहा हूँ। मैं आपके पड़ोस के जंगल में ही रहता था, परंतु उस कलास्तार ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद से मैं मेरी जान का भी भूखा हो गया और मुझे ढूंढ रहा है, इसीलिए मैं छुपता छुपाता आपके जंगल आ पहुँचा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया फैसला किया है जो इस जंगल में आ गए। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो। आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा कर लेंगे। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ उसकी गुफा में पहुंच गया और उसके साथ ही रहने लगा। दोनों में अब खूब बातें होने लगी, दोनों में दोस्ती भी बढ़ने लगी। हा, तुम तो बहुत ही बढ़िया शेर हो। मैंने तुमसे दोस्ती कर कर कोई गलत फैसला नहीं किया। अरे हमारा एक उसूल है, हम जब दोस्ती कर लेते हैं तो उसे अपनी आखिरी हद तक निभाते हैं। अपने दोस्त को
किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ते। अरे वाह, बढ़िया। मैं भी अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे जरा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम कुछ खा कर आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम चलकर कुछ अच्छा सा खा कर आते हैं। फिर बब्बन और वे गुलाबी शेर दोनों ही जंगल में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उस गुलाबी शेर को एक हिरन नजर आता है। वे एक झटके में ही उस हिरन को वहीं मार डालता है। देखा मैं कैसा शिकार करता हूँ दोस्त। चलो अब हम दोनों मिलकर इस हिरन को खाते हैं। ये तुमने क्या किया? मैं कभी अपने जंगल के जानवरों को मारता नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी तरह का भोजन खाता हूँ। क्या ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मांस नहीं खाते तो फिर तुम शेर किस नाम की हो? चलो छोड़ो, आज तो पार्टी हो ही सकती है। तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हारे लिए शिकार किया है, आओ मेरे साथ भोजन खाओ। हाँ, परंतु ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद से तुम भी हिरणों को नहीं मारना। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन को बहला फुसला कर वे हिरन का मांस खिला देता है। बब्बन भी अब उस गुलाबी शेर की संगत में घुलने मिलने लगा था। बब्बन की इन सब हरकतों को दूर से ही सही, परंतु सफेद शेर देख रहा था। वे बब्बन का सच्चा दोस्त था। ना जाने ये बब्बन को क्या हो गया है। ये तो अपने जंगल के जानवरों को ही मार कर खा रहा है। जरूर ये उस गुलाबी शेर की हरकत है। ये जरूर कोई बहरूपिया होगा जो बब्बन को बहला फुसला रहा है। मुझे अब बब्बन से दो टोक बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि वे ये सब कुछ बंद करे। सफेद शेर गुस्से में बब्बन के पास पहुंचता है। गुलाबी शेर भी वहीं पर था। बब्बन, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम इतने ज्यादा हैवान कैसे बन सकते हो? तुम तो एक अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे, परंतु तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो। तुम तो अपने जानवरों को ही खा रहे हो। हाँ तो इसमें मेरा दोस्त कौन सी गलत हरकत कर रहा है? हिरन को तो हर शेर ही खाता है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बब्बन से बात कर रहा हूँ। जरा तमीज से बात करो तुम इससे। ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये है तुम्हारा दोस्त? और मैं कौन हूँ? मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाता आ रहा हूँ, और अब ये तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ, बचाया था, परंतु आज अपना एक एक एहसान गिनवा भी दिया तुमने। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर क्या था, सफेद शेर तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके जाते ही बब्बन शेर पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। गुलाबी शेर और कलास्तार मिलकर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर कर बंदी बना देते हैं। सरकार, कैसा लग रहा है इतने बड़े पिंजरे के अंदर बंद करके? मेरी दोस्ती का सही इनाम मिला है आपको। मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने लिए बहुत गलत कर लिया है। परंतु एक बात जानते हो, मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे साथ है, और उसे अगर मैंने बुला लिया ना, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा वे दोस्त? नजर नहीं आ रहा, जरा बुला के तो दिखाओ। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी बब्बन का दोस्त सफेद शेर वहां पर पहुंच जाता है। बब्बन भी अपने दोस्त को देखकर जोश में आता है और उस पिंजरे को तोड़ डालता है। अरे, इन दोनों को देखकर तो मेरी फट रही है। लगता है ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अब यहाँ से भागना ही बेहतर है। भाग जा। गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों शेरों को गुस्से में देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। माफ कर देना मेरे दोस्त, मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, देर है पर दुरुस्त है।